माननीय सदस्य श्री राजाराम सिंह जी। सभापति महोदया, सबसे पहले मैं गाँव में मारे गए हमारे क्षेत्र के भी एक नौजवान की हत्या हुई, मैं उनके घर गया था उसी समय, तो उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जो पूंछ में राजौरी में नागरिक मारे गए उनके प्रति भी सम्मान जाहिर करता हूँ। इस सदन के माध्यम से मैं कश्मीरियों ने जो इस बीच में भी भाव दिखाया या पहले भी जो दिखाया है कई घटनाओं में, जिस समय बस का ड्राइवर भी आतंकवादियों से हमले से बचा करके ले जा रहा था, तो उनकी भावना का और देश ने तमाम कुछ के बावजूद जो शांति भाईचारा बना के रखा, आतंकवादियों की भी जो मंशा थी और कुछ गैर जिम्मेवार पत्रकार और कुछ नेता जिन्होंने पूरे देश में इस अवसर का इस्तेमाल एक पोलराइजेशन के लिए करने की कोशिश की, मैं इंडिया गठबंधन के उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से यह भाईचारा एकता देश में बनी रही, बची रही और शांति बनी रही। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का याद करता हूं मैं, जिन्होंने संविधान में कहा कि न्यू कॉमन सेंस का निर्माण करना होगा। देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नागरिकों के बीच यह देश नहीं करता है। तो वो जो कॉमन सेंस पैदा हुआ है, जिसने भी इस बीच में जितना उत्पात करने की कोशिश हुई, उस देश की इस भावना का, इस गंगा जमुनी तहजीब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, सदन के माध्यम से। हमला में टेररिस्ट आए कहां से और फिर गए कहां से? बम्बई हमलों की बात हो रही है, लेकिन बम्बई हमलों में कुछ शहादतें हुई, पुलिस वालों ने गोली चलाई, लेकिन यहाँ 2000 टूरिस्ट एकदम बेसहारा, आप उनके मन में झांक करके जरा देखिए कि कैसा उनको महसूस हो रहा होगा। 7 लाख कहते हैं कि वहाँ पर विभिन्न तरह के मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं कश्मीर में, और 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला के करते रहे, वो मारते रहे, वो लोग एकदम बिल्कुल बेसहारा। किसके सहारे? ये देश में क्या हो रहा है? कश्मीर आज केंद्र शासित प्रदेश है। मैं तो कहूँगा कि अगर इस तर्क के आधार पर उसका स्टेटहुड छीना गया था कश्मीर का, तो इस तर्क के आधार पर अब केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी खत्म होना चाहिए तब, और कश्मीर का स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। मनोज सिन्हा कुर्सी पर बैठे बैठे जवाबदेही ले रहे हैं इतने दिन बाद कि हाँ हम अब जवाबदेही लेते हैं, तो कुर्सी पर बैठे बैठे जवाबदेही मत लीजिए, कायदे से वो गृह मंत्रालय की जवाबदेही है। और अगर आप नैतिकता कबूल करते हैं, इतना आपके अंदर जाग रहा है भाव कि हम नैतिक रूप से जवाबदेह हैं इसके, तो आप कुर्सी से हटिए, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वहाँ के एलजी हो या कोई हो। यह साफ मांग हमारी है आपके माध्यम से। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज जो एक बात आई विदेश नीति के मामले में अलगाव में दुनिया के देशों से, तो उसमें पड़ोसी देशों के साथ आप मैत्री कायम रखिए, उस पर मेरा सवाल नहीं है। सवाल इस पर है कि गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर के इस देश में जो राष्ट्रवाद खड़ा हुआ था, वो एंटी इंपीरियलिज्म आधार पर खड़ा हुआ था, पूरे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और आज एक अभी ट्रेड डील पर बात हो रही थी, तो ये बात उभर करके आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह धीरे धीरे अमेरिका ले रहा है। वो कभी हमें टैरिफ के लिए धमकाता है, कभी हमारे प्रवासी मजदूरों को हथकड़ी बेड़ी में भेज देता है, कभी कहता है कि युद्ध हमने रोकवाया। किसी पर भी पब्लिकली स्टेटमेंट सरकार का नहीं आया है। इसलिए यहाँ आप जो सफाई दे रहे हैं, लेकिन देश इससे संतुष्ट नहीं है, देश को और बात चाहिए। और सच बात यह है कि आज उस अमेरिकन इंपीरियलिज्म के सामने आपका एक शब्द नहीं चल रहा है, एक बात भी नहीं बोल रहे हैं, एक अवसर पर भी आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो पूरी चीज़ों को सरेंडर कर दिया गया है एकदम। और ये हुआ है इसलिए, फिलिस्तीन की बात इसलिए नहीं उठ रही है,
भारत को ताकत मिलती कहाँ थी अमेरिका के खिलाफ लड़ने की या ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की? दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे उत्पीड़ित राष्ट्र, उनकी भावनाओं के साथ हम खड़ा होते थे। आज अगर फिलिस्तीन में लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं इजराइल द्वारा, तो इस पर हम अगर नहीं खड़ा होंगे तो दुनिया के अन्य देश भी इसको देखते हैं, महसूस करते हैं कि भारत आज न्याय के साथ खड़ा नहीं है, उत्पीड़ित के साथ खड़ा नहीं है। इसलिए अगर हमें निश्चित रूप से साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, इस हिंसा और नफरत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, तो हमें भी दुनिया में अपना सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ एकता के साथ साथ, जो देश कल तक हमारे साथ होते थे आज वो आंख दिखाते हैं, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है और दुनिया में भी यही स्थिति बन रही है। तो ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, बहुत विश्व गुरु बनने चले हैं और दुनिया में कोई देश, वो बात आई है कि ठीक है हमले के समय साथ दिया लेकिन युद्ध के समय साथ नहीं दिया, दुनिया का कोई देश नहीं साथ दिया। तो यह बात भी समझिए कि टेररिस्ट अटैक के समय उसकी सहानुभूति रही हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब युद्ध की तरफ चीजें बढ़ने लगेंगी तो दुनिया ने अपना को विड्रॉ कर दिया। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सांगवान जी।